न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ना बच्चे गोद लेने का अधिकार, ना समलैंगिक विवाह को मिली कानूनी मान्यता। सेम सेक्स मैरिज पर एससी ने कही ये बड़ी बात। दरअसल सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। इस मामले पर 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस मामलों पर जजों ने बटा हुआ फैसला सुनाया। 5 जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़े बच्चे गोद नहीं ले सकते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़े को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है। वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने इस पर आपत्ति जताई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, हम समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों समेत एक समिति गठित करने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं। समिति इस बात पर विचार करेगी कि क्या समलैंगिक जोड़े को राशन कार्ड, साझा बैंक अकाउंट बनाने, पेंशन में नॉमिनी बनने जैसे अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, बल्कि केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ 4 फैसले लिए हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से किया इनकार। याचिकाकर्ता ने कहा, आगे भी लड़ते रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद 3 से 2 पर जाकर फैसला अटक गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता अंजलि गोपालन का कहना है, हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। गोद लेने के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया। गोद लेने के संबंध में सीजेआई ने जो कहा वह बहुत अच्छा था, लेकिन यह निराशाजनक है कि अन्य न्यायाधीश सहमत नहीं हुए। यह लोकतंत्र है, लेकिन हम अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। LGBTQI+ अधिकार कार्यकर्ता हरीश अय्यर ने कहा कि हालांकि अंत में फैसला हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां हमारे पक्ष में थी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर डाल दी है और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें भी कही है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार, सांसदों और विधायकों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हम 2 लोगों की तरह अलग है। लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें सामाजिक समानता मिलेगी। विवाह समानता मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा, भले ही विवाह का अधिकार नहीं दिया गया है, सीजेआई ने कहा कि अधिकार दूसरे विवाह में जोड़े को जो भी अधिकार मिलते हैं वही अधिकार समलैंगिक जोड़ों को भी मिलना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।